कक्षा 10 विषय संस्कृत, दिनांक 8/5/2020, पेज नंबर 31। अभी हम सूक्त सुधा नामक पाठ पढ़ रहे थे। आज भी उसी पाठ का अध्ययन करेंगे अर्थात पढ़ेंगे। बसमती पतीना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते संविभाग हरै न विभज्यते विबुध बोध बुधई अपि सेव्यते। प्रस्तुत श्लोक में विद्यारूपी धन के छीने जाने आदि के भय से मनुष्य मुक्तता प्राप्ति का वर्णन किया गया है। अर्थात विद्यारूपी धन को छीना नहीं जा सकता है। बसमती पतिना, बसमती पृथ्वी का, पतिना माने पति अर्थात राजा, नु सरस्वती यानी राजा के द्वारा विद्या ना तो छीनी जाती है और बलवता बलपूर्वक, रिपुणा न च नीयते और ना ही बलवान शत्रु द्वारा छीनी जाती है। अर्थात विद्या ना तो राजा के द्वारा और ना ही बलवान शत्रु द्वारा छीनी जाती है। सम विभाग हरै न विविज्यते, सम माने समान, विभाग माने भाग, हरै न विविज्यते अर्थात भाई बहन जो धन दौलत होती है उसका बंटवारा हो जाता है, लेकिन विद्या को भाई बहनों के द्वारा भी बांटा नहीं जाता। विबुध बोध बुधई अपि सेव्यते, विबुध बोध यह तो देवों के समान, बुधई माने ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा अपसेव्यते माने पूजी जाती है। अर्थात विद्या न तो राजा के द्वारा और न ही बलवान शत्रु द्वारा छीनी जाती है। समान भाग लेने वाले भाई बहनों द्वारा भी नहीं बांटी जाती है, बल्कि यह तो देवों के समान ज्ञानी विद्वानों द्वारा पूजी जाती है। श्लोक नंबर 8। लक्ष्मी न या याचक दुखहारिणी विद्या न या अपि अच्युत भक्ति कारिणी पुत्रो न यह पंडित मंडल अग्रणी सानैव सानैव सनैव नैव। प्रस्तुत श्लोक में वास्तविक लक्ष्मी विद्या पुत्र के विषय में बताया गया है कि लक्ष्मी कैसी होनी चाहिए, विद्या कैसी होनी चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए। व्याख्या। लक्ष्मी न या याचक दुखहारिणी, लक्ष्मी न माने नहीं या जो, वह लक्ष्मी नहीं है जो याचक दुखहारिणी यानी याचकों के दुखों का हरण कर सकती है। जो याचकों के दुखों का हरण नहीं कर सकती वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। विद्या न या अपि अच्युत भक्ति कारिणी, वह विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करा सकती। पुत्रो न या पंडित मंडल अग्रणी, और वह पुत्र नहीं है जो पंडितों के समूह में अग्रगण्य है। सानैव सानैव, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, वह विद्या विद्या नहीं है, वह पुत्र नहीं है। अर्थात जो लक्ष्मी याचकों के दुखों का हरण नहीं करती वह लक्ष्मी नहीं है। जो विद्या भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं करती वह विद्या ही नहीं है। जो पुत्र पंडितों के समूह में श्रेष्ठ नहीं है वह पुत्र ही नहीं है। वास्तविक लक्ष्मी वही है जो परोपकार से युक्त है अर्थात दूसरों के दुख दूर करती है। विद्या वही है जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कराती है और पुत्र वही है जो विद्वान होता है। नंबर 9। केयूरः न
विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मूर्धजा। वाणी एका सम अलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाक्भूषणं भूषणम्। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में सुसंस्कार संपन्न वाणी को ही सच्चा आभूषण बताया गया है। केयूरा न विभूषयन्ति। केयूर एक आभूषण का नाम है। बाजूबंद, जिसको क्या कहते हैं, बाजूबंद। इस संसार में मनुष्य को ना तो बाजूबंद सजाते हैं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, और न चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल हार ही सुशोभित करते हैं। न स्नानम न विलेपनम, और न स्नान न उबटन आदि का लेप करना, न सुगंधित पुष्प और न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। कुसुमम मीन्स पुष्प, न सुगंधित पुष्प और न भली प्रकार संवारे बाल ही सजाते हैं। वाणी एका सम अलंकरोति। एक वाणी ही है जो पुरुषम या संस्कृता धार्यते, जो मनुष्य के द्वारा भली भांति शिष्ट और शुद्ध रूप से धारण की जाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वही मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। फिर से, इस संसार में मनुष्य को ना तो बाजूबंद सजाते हैं और न चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल हार ही सुशोभित करते हैं, न स्नान न उबटन आदि का लेप करना, न सुगंधित पुष्प और न भली प्रकार संवारे बाल ही सजाते हैं। वाणी ही ऐसा आभूषण है जो मनुष्य के द्वारा भली भांति शिष्ट और शुद्ध रूप से धारण की जाती है। वही मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। कक्षा 10 विषय संस्कृत, दिनांक 8/5/2020, पेज नंबर 32। सूक्त सुधा नामक पाठ की सूक्तियों के विषय में अब हम अध्ययन करेंगे, अर्थात सूक्त सुधा नामक पाठ की सूक्तियाँ पढ़ेंगे। लक्ष्मी न या याचक दुखहारिणी। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम के सूक्त सुधा नामक पाठ से ली गई है। प्रसंग: प्रस्तुत सूक्ति में कवि ने लक्ष्मी के महत्व पर प्रकाश डाला है। अर्थ: जो याचक के दुख हरने वाली नहीं है वह लक्ष्मी नहीं है। व्याख्या: जो लक्ष्मी याचकों के दुख को दूर नहीं करती है वह लक्ष्मी लक्ष्मी कहलाने के योग्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति धन संपन्न होने पर भी किसी दीन दुखी की सहायता करके उसके कष्टों को दूर नहीं करता है तो उसका धन संपन्न होना व्यर्थ है। व्यक्ति का धनी होना तभी सार्थक है जब वह अपने यहाँ आए हुए
याचक के कष्टों को दूर करे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति धन होते हुए भी याचक को खाली लौटा देता है तो वह उस याचक से भी अधिक गिरा हुआ है। रहीमदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है, रहमन वे नर मर चुके, रहमन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाएं, उनते पहले बेमुए, जिन मुख निकसत नाएं। नंबर 2, विद्या न या अपि अच्युत भक्ति कारिणी। सूक्ति नंबर 2, विद्या न या अपि अच्युत भक्ति कारिणी। संदर्भ, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद पीयूषम के सूक्त सुधा नामक पाठ से ली गई है। प्रसंग, जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति में प्रवृत्त करने वाली नहीं है वह विद्या नहीं है। विद्या की सार्थकता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या, विद्या वही सार्थक है जो मानव मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न करती है। जो विद्या व्यक्ति को भक्ति से अलग करती है वह किसी भी तरह से विद्या कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। विद्या वही है जो व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करे। विद्या ही मानव मन में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करती है तथा उसे मोक्ष का मार्ग दिखाती है। यह सब भगवान विष्णु की भक्ति से ही हो सकता है। सूक्ति नंबर 3, पुत्रो न यह पंडित मंडल अग्रणी। संदर्भ, पूर्वत अर्थात प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद पीयूषम के सूक्त सुधा नामक पाठ से ली गई है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्ति में विद्वानों की मंडली में कवि ने सुयोग्य पुत्र की पहचान बताई है। अर्थ, जो पुत्र विद्वानों की मंडली में अग्रणी नहीं है वह श्रेष्ठ पुत्र नहीं है। व्याख्या, संसार में कोई भी पुत्र विद्वानों द्वारा सम्मानित होकर अपने पिता एवं कुल को यश की प्राप्ति करा सकता है। यदि पुत्र विद्वानों की सभा में श्रेष्ठ न हो तो उसके पिता को कोई यश प्राप्त नहीं होता है। तब ऐसा पुत्र तो न होने के समान ही है। तब ऐसा पुत्र तो न होने के समान ही है, क्योंकि एक सुपुत्र ही अपने माता पिता व कुल का नाम ऊंचा करता है। किसी ने कहा है, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, करणी ऊंच न होए। व्याख्या, फिर से, संसार में कोई भी पुत्र विद्वानों द्वारा सम्मानित होकर अपने पिता एवं कुल को यश की प्राप्ति करा सकता है। यदि पुत्र विद्वानों की सभा में श्रेष्ठ न हो तो उसके पिता को कोई यश प्राप्त नहीं होता है। तब ऐसा पुत्र तो न होने के समान ही है, क्योंकि एक सुपुत्र ही अपने माता पिता व कुल का नाम ऊंचा करता है। किसी ने कहा है, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, करणी ऊंच न होए। सूक्ति नंबर 4, बाग भूषम भूषणम। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक सूक्त सुधा नामक पाठ से ली गई है। प्रसंग, प्रस्तुत सूक्ति में सुसंस्कृत वाणी के महत्व पर प्रकाश डाला है। अर्थ, भली प्रकार से संस्कारित करके धारण की गई एकमात्र वाणी ही व्यक्ति को सुशोभित करती है। भली प्रकार से संस्कारित करके धारण की गई एकमात्र वाणी ही व्यक्ति को सुशोभित करती है, क्योंकि सभी आभूषण धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सच्चा और शाश्वत आभूषण तो सुवाणी ही है। व्याख्या,
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए विभिन्न सुगंधित पदार्थों व आभूषणों आदि का प्रयोग करता है। दूसरों के सामने वह आकर्षक दिखना चाहता है, अर्थात अपने व्यवहार व आत्मा की सुंदरता की अपेक्षा वह बाहरी दिखावे को ही महत्व देता है। किंतु यह सब तो स्थायी नहीं है, एक न एक दिन इसका विनाश निश्चित है। किंतु जो लोग सुंदर, सभ्य व सुसंस्कृत वाणी को धारण करते हैं वे समाज में सदैव ही प्रतिष्ठा व सम्मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि सभी लौकिक आभूषणों के नष्ट हो जाने पर उनका वाणी रूपी आभूषण सदैव आभूषण ही रहता है। मधुर वाणी बोलकर वे सदैव दूसरों को सुख व प्रसन्नता देते हैं। कहा है, कोयल काको देत है, कौआ कासे लेत, मीठी वाणी बोलकर जग अपना कर लेत। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी लोग उसकी मीठी वाणी को याद करते हैं। इस प्रकार वाणी के कारण वह अमरता को प्राप्त कर लेता है। कहा भी गया है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर।